हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं रानू चटर्जी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं आपके साथ एक और विषय पे बात करने आई हूं, वो है विपरीत परिस्थितियों का सामना करना और आगे कैसे बढ़ा जाए। हाँ जी, कई बार हमारे सामने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती है जिसे देख के हमें डर लगने लगता है और लगता है शायद ये हमसे शॉर्ट आउट ना हो पाए और हम घबरा के बैठ जाते हैं। लेकिन उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ परेशानियों पे फोकस नहीं करना है, हमें परेशानियों से उबर के उसके सॉल्यूशन की तरफ देखना है। सर्वप्रथम आप विपरीत परिस्थितियों को विस्तार से समझें, विस्तार से देखें। विस्तार से देखने के बाद या तो आप लिखें। जब आप लिखेंगे ना तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें तो मैं वैसे ही सोच रहा था या कुछ चीज़ें तो मैं वैसे ही सोच रही थी जिसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम को सोच लिया कि सब चीज़ें से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो लिखते वक्त आपको कई चीज़ें वैसे ही ओमिट हो जाएंगी और उसके बाद जब आप उसको सोचेंगे तो कुछ चीज़ें वहाँ से भी निकल जाएंगी और फिर आप उनको देखिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके द्वारा सॉर्ट आउट हो सकती हैं और उनको टिक करके वो आप अपने द्वारा सॉर्ट आउट कीजिए। और अगर जो चीज़ें रह जाती है, जो चीज़ें ऐसी लगती है कि आपके द्वारा सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही, उन चीज़ों को आप किसी ऐसे के पास ले जाइए जिससे उन प्रॉब्लमों को सॉल्यूशन मिल सकती है। आप देखेंगे कि पहले लिखने से फिर उसको विस्तार से पढ़ने से आपकी काफ़ी हद तक सॉल्यूशन निकल जाती है। जो बचती है उनको खुद टिक कीजिए जो आपसे सॉर्ट आउट हो सकती है। उसके बाद आप किसी परामर्शदाता के पास या परिवार वाले के किसी सीनियर के पास जाइए ताकि वो आपको इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट होने का तरीका बता पाए। फिर भी तरीका बता पाएंगे, अप्लाई आपको खुद करना होता है। इसके लिए आप अपने प्रॉब्लमों के विस्तार को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। छोटे टुकड़े में बांटने के बाद आप एक एक टुकड़ा करके उसकी सॉर्ट आउट कीजिए। जब आप एक टुकड़ा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे तो आप उसका जश्न मनाइए, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि हाँ, मैंने ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली है। उसके बाद उसी से लिंक दूसरे टुकड़े तक पहुँचिए, वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए और उस सॉर्ट आउट करने के बाद भी फिर आप अपने आप को शाबाशी दीजिए। और इस रास्ते में आपको ऊपर वाले का भी ग्रैटिट्यूड पे करना है, क्योंकि जो भी अभी आपके पास अवेलेबल है वो सब कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने हमें दिया हुआ है। उनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है, क्योंकि जो चीज़ नहीं होती उन्हीं चीज़ों को हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं, जो चीज़ होती है उनका ग्रैटिट्यूड हम कम ही पे कर पाते हैं। तो उसको करना है। उसके बाद आप सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को मत देखिए, आप प्रॉब्लमों से सीखिए। प्रॉब्लम से सीखिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आया है, मेरा ऐसा क्या करने से ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती थी। आप इस तरह से भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आप पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने लगी है। कई बार हम अपने आप को खुद ही प्रॉब्लम में उलझा लेते हैं और प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर लेते हैं सोच सोच के, और आप जितने लोगों से उसकी डिस्कशन करेंगे उतना वो प्रॉब्लम बड़ा होने लगेगा। उसके बजाय आप उसको थोड़ा खुद सोचिए और किसी ऐसे से बात कीजिए जो आपकी प्रॉब्लमों को सही दिशा दे पाए, सही तरीके से सोच समझ के आपको सॉल्यूशन दे पाए। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम के साथ, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस प्रॉब्लम को सोच के आप अपना थोड़ा दृष्टिकोण बदलिए। जब आप अपना दृष्टिकोण बदलेंगे तो आप प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से देख पाएंगे। वो आपको सॉल्यूशन देने में, आगे की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने में बहुत मदद करेगा। और जब आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, आप उस समय अपना शारीरिक एवं मानसिक जो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हम सोच सोच के अपने आप को इतना परेशान कर देते हैं कि सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है, हम कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रहते हैं। इसलिए आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने प्रॉब्लम को देखें, अपने प्रॉब्लम को खुद हद तक खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर किसी से परामर्श लें, फिर उनके छोटे भागों में बांटिए और फिर उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम यूं ही दूर होकर चली जाएंगी। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।